शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट लेकर के मैं शशांक याग्निक आपके साथ में जुड़ गया हूँ। खबर जो भी आई हैं अखबार में खेल से जुड़ी हुई वो सारी आपको इस सेगमेंट में मिल जाएगी, इस वीडियो में मिल जाएगी। तो शुरुआत कर लेते हैं हम जो सबसे पहली खबर है और जिसका इंतज़ार आप सबको बेसब्री से था। आईपीएल से जुड़ी ये खबर आई है और ख़बर ये है कि हो सकता है कि 18 फरवरी को आईपीएल जो 2021 का सीज़न रहेगा उसके लिए ऑक्शन रखा जाए। अब ये खबर बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने दी है, हालांकि नाम उनका मेंशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये खबर जो आई है सारे अखबारों में है आज। तो 18 फरवरी को आईपीएल 2021 के लिए ऑक्शन हो सकता है। अभी जो बीसीसीआई डिसाइड कर रही है वो ये चीज़ कि वेन्यू आईपीएल का किस जगह पर रहेगा, वेन्यू आईपीएल का कहाँ क्या होगा, क्योंकि भारत में अभी कोविड की जिस तरीके से सिचुएशन है, पिछला सीज़न आपको पता है कि यूएई में हुआ था और इस बार सौरव गांगुली ने भी बार बार इस बात को कहा है कि अब की बार भारत में आईपीएल को करवाने की कोशिश की जाएगी। तो उसी पर अभी फैसला लेना बाकी है और इसी चीज़ का इंतज़ार भी बीसीसीआई कर रहा है। हालांकि ऑक्शन को लेकर के जो तारीख आई है वो 18 तारीख आई है और ट्रेडिंग जिस तरीके से प्लेयर्स की हो रही है उसकी जानकारी भी आपको स्पोर्ट्स तक पर हम दे ही देते हैं। कल भी मैंने आपको मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट में वो आईपीएल जो ट्रेडिंग हुई थी चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी दोनों टीम्स में जो प्लेयर शामिल हुए थे उसकी मैंने जानकारी दी थी। और आज आईपीएल से जुड़ी ये खबर आई है कि ऑक्शन 18 फरवरी को हो सकता है। जो दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे अब, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ ख़त्म हुई थी, जज्बा जोश अभी भी लोगों में, उस जीत की खुशी लोग मना रहे हैं सब। और अखबारों में भी खेल से जुड़ी हुई मैक्सिमम जो खबरें आई हैं वो क्रिकेट से जुड़ी हुई जो हैं वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से ही आई हैं। शार्दुल ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद वृद्धिमान साहा का एक स्टेटमेंट आया है, साथ में शुभमन गिल ने भी बोला है। पहले शुभमन गिल से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर मैं एक एक करके और रवि शास्त्री का भी एक स्टेटमेंट है वो भी मैं बताऊंगा आपको उसके बाद में। फिर तो शुभमन गिल ने जो स्टेटमेंट दिया है, शुभमन गिल ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी, चाहे वो नेथन लायन को फ्रंट फुट पर खेलना हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज बाउंसर से प्रहार कर रहे थे उसका बखूबी जवाब देना हो, शुभमन गिल सबकी नज़रों में छाए रहे। उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी, उनका ड्रीम डेब्यू एक तरीके से हुआ। 91 रन की पारी जो उन्होंने ब्रिस्बेन में खेली, ज़बरदस्त पारी थी और शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा दौरा रहा ये। अब शुभमन गिल ने जो इस उनकी बल्लेबाजी का श्रेय दिया है वो दिया है युवराज सिंह को। शुभमन गिल ने बोला है कि आईपीएल के पहले जब उनका एक कैंप लगा था तो युवराज सिंह वहाँ पर मौजूद थे, युवराज के साथ में उन्होंने ट्रेनिंग की थी। युवराज ने उनको ख़ास तौर से जो बाउंसर्स थे ऑस्ट्रेलिया में, बाउंसर्स की जो होने वाली थी, बाउंसर्स की का प्रहार उनके ऊपर जो होने वाला था उस चीज़ की तैयारी करवाई थी। शुभमन गिल ने बोला कि युवराज सिंह ने मुझे चिन म्यूज़िक बोलते हैं क्योंकि गेंद आपके यहाँ से जाती है तो उसको चिन म्यूज़िक कहा जाता है, तो उसकी मुझे तैयारी युवराज सिंह ने करवाई थी। और हर दिन लगभग 100 गेंदें युवराज सिंह अलग अलग एंगल्स से मुझे शॉर्ट पिच गेंदें किया करते थे, नेट्स में थ्रो डाउन किया करते थे, जिसके बदौलत ही मेरे जो पुल शॉट्स से या फिर जो शॉर्ट पिच बॉल्स को खेलने की जो मेरी टेक्निक थी वो डेवलप हुई और वो और ज़्यादा बेहतर हुई। तो उन्होंने पूरा श्रेय युवराज सिंह को दिया है। और नेथन लायन को भी जिस तरीके से उन्होंने खेला, बखूबी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी। उसके बाद शार्दुल ठाकुर की जहाँ पर बात हुई, शार्दुल ठाकुर से पूछा गया, उनका एक इंटरव्यू आया अखबार में और उनसे पूछा गया कि आप एक ऑलराउंडर के तौर पे किस तरीके से अब आपको कहा जाए ऑलराउंडर, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे लोग ऑलराउंडर बोल सकते हैं। उनसे पूछा उनकी बल्लेबाजी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक से मिल गई थी, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बल्लेबाजी करता रहा हूँ और ऑस्ट्रेलिया में भी मैं जब नेट्स में बॉलिंग करता था प्लेयर्स के साथ में, पहले टेस्ट मैच में क्योंकि वो नेट बॉलर थे, नेट बॉलर्स को ज़्यादा ये बल्लेबाजी का मौका मिलता नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में उमेश यादव के बाहर होने के बाद जब वो टीम के साथ शामिल हो गए थे तो फिर उन्होंने भी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करी थी। और शार्दुल ठाकुर ने कहा है कि जो टीम इंडिया के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रहते हैं उन्होंने उनकी ज़बरदस्त तैयारी करवाई, जिसके बल पर ही उन्होंने जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ था उसमें वाशिंगटन सुंदर के साथ ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 भी पूरा किया था। तो शार्दुल ठाकुर ने बोला है, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उन्होंने कहा है कि अब मुझे दुनिया एक ऑलराउंडर के रूप में कह सकती है, एक ऑलराउंडर की तरह से मुझे जान सकती है दुनिया। उसके बाद में वृद्धिमान साहा का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। वृद्धिमान साहा ने ऋषभ पंत को लेकर के स्टेटमेंट दिया है। वृद्धिमान साहा ने स्टेटमेंट ये दिया है, जो ऋषभ पंत की बहुत ज़्यादा विकेट कीपिंग स्किल्स को लेकर के क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे,
नो डाउट विकेट कीपिंग स्किल्स में रिद्धिमान साहा उनसे बेहतर हैं, लेकिन बल्लेबाजी की जहाँ पर बात होती है तो वहाँ पे ऋषभ पंत बेहतर है उनसे। तो रिद्धिमान साहा से उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स को लेकर के पूछा गया, ऋषभ पंत को लेकर के सवाल हुआ, तो रिद्धिमान साहा ने बोला कि कोई भी बचपन से सीख करके कुछ भी नहीं आता है। आपने जब गणित की तैयारी करी होगी, मैथ्स जब आपने सीखा होगा तो भी आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा होगा और उसको प्रैक्टिस करते करते ही आपने इम्प्रूव किया होगा। उसी तरह से विकेट कीपिंग भी है। ऋषभ पंत भी आने वाले समय में अपने विकेट कीपिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। प्लस उनसे क्वेश्चन किया गया टीम में उनकी और पंत की जगह को लेकर के, तो उन्होंने बहुत क्लियर कट सा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा टीम में खेलने का मौका उसको मिलेगा। इसके बाद में भरत अरुण, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ रवि शास्त्री ने जो स्टेटमेंट दिया, रवि शास्त्री ने जो बोला है, रवि शास्त्री ने मोहम्मद सिराज को लेकर के बोला है कि मोहम्मद सिराज जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था उसमें जो एक खोज रही टीम के वो थे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज हाईएस्ट विकेट टेकर थे भारत की तरफ से देखेंगे तो 3 मैचेस उन्होंने खेले, 3 मैचेस में 13 विकेट उनके नाम हैं और ज़बरदस्त गेंदबाजी सिराज ने करी, 5 विकेट हॉल भी एक उनको मिला। तो उन्होंने रवि शास्त्री ने मोहम्मद सिराज की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी है। इसके साथ में भरत अरुण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने बताया कि 2 उन्होंने चीज़ें प्लान्स उन्होंने बताए, प्लान्स तो नहीं कहेंगे, एक जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लान था उनका वो बताया और जो टीम इंडिया के लिए आने वाले समय में जो प्लान रहेगा उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जाना था, ये बात तय थी, पता था हमको कि हमें जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से टीम इंडिया लेग स्टंप्स को टारगेट करके गेंदबाजी कर रही थी, तो उन्होंने बोला, भरत अरुण ने बोला कि रवि शास्त्री ने जुलाई में कॉल किया था मुझे और इस बात को बोला था कि हमें अब ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करी थी उस तरीके से ही हमें ऑस्ट्रेलिया को लेग साइड पर ही पकड़ना पड़ेगा, हमें उनके ऑफ साइड के जो रन स्कोरिंग रहती है उसको पूरा कट शॉट कर देना होगा। तो जो एक स्ट्रेटेजी थी वो रवि शास्त्री की यहाँ पर सामने निकल करके आई है। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो टीम सिलेक्शन को लेकर के क्वेश्चंस रहे उसमें भरत अरुण ने इस बात को बोला, भरत अरुण ने बोला है कि 7 बॉलर्स पिक करे हैं ऐसे हमने जो कि लॉन्ग टर्म विजन के लिए टीम इंडिया के साथ हैं, जिससे उनको खिलाएंगे टीम में। और जो आने वाली सीरीज़ हैं, अभी टीम इंडिया यहाँ पर इंग्लैंड का दौरा है वो होगा, उसके बाद में फिर भारत को वहाँ जाना है। तो जो ये मैचेस हैं, माफ़ कीजिएगा, जो ये मैचेस हैं उसमें रोटेशन पॉलिसी के साथ में पेसर्स को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो सीनियर पेसर्स हैं उनको भी थोड़ा रेस्ट मिल सके। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत ये प्लान तैयार किया गया है। तो ये सारी खबरें आई थी। इसके बाद में जो खबरें आई हैं वो चेन्नई में जो टेस्ट मैच हैं 2, वो उसमें क्राउड अलाउ नहीं रहेगा, ये बात आपको स्पोर्ट्स हब पर ऑलरेडी पता चल चुकी है। और उसके साथ साथ कुछ जो बाकी खेल जगत से, बाकी जो अलग अलग कंट्रीज़ से जो क्रिकेट चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 3 मैच की सीरीज़ थी उसमें 2 मैच जीत करके बढ़त हासिल कर ली है, सीरीज़ अपने नाम उन्होंने कर ली है। वहीं इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में टेस्ट मैच चल रहा है, तो इस टेस्ट मैच में एंजेलो मैथ्यूज़ ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी है, उन्होंने शतक लगाया और श्रीलंका की टीम जिस सिचुएशन पर थी वहाँ से टीम को लेकर के गए और दिन का खेल ख़त्म होने तक जो स्कोर रहा था वो 107 रन है मैथ्यूज़ के, और जो श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पर रन बनाए हैं 229। तो ये श्रीलंका और इंग्लैंड की जो सीरीज़ चल रही है वहाँ से एक खबर थी। अब बाकी खबरें भी आई हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एक एक करके अलग अलग अखबारों में जो हैं खबरें, शार्दुल ठाकुर की मैंने बात कर ली, आपको उनका बता दिया मैंने। नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से भी कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, और उसके साथ में जो कुछ खबरें और हैं वो पहले क्रिकेट की वो ले लेते हैं हम। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपको ये बात क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से एक बार बता देता हूं। स्टेटमेंट आया बिशम सिंह बेदी, उन्होंने एक अंग्रेज़ी अखबार में लिखा था जिसका ट्रांसलेशन हिंदी अखबार में हुआ है और मेरे हाथ में दैनिक जागरण अखबार है। इस अखबार में आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर खबर है, और खबर है इसलिए मुझे आपको बताना ज़रूरी है। ये इसमें विराट कोहली और रहाणे की कप्तानी को लेकर के उन्होंने बोला है बिशम सिंह बेदी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। उन्होंने जो कॉलम लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने पटौदी से कंपेयर किया है रहाणे को और उन्होंने कहा है कि टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी रहाणे को मिल जानी चाहिए। तो ये उनका कहना था जो कि एक मैंने आपको बात बताई। अब नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ आएंगे तो खबरें कुछ आई हैं, और नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से जो खबरें हैं वो ये हैं कि इंडोनेशिया ओपन चल रहा है, उसमें पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है। पीवी सिंधु को इंटरनॉन के खिलाफ उनका एक मैच हुआ था जिस मैच में पीवी सिंधु को हार कर बाहर होना पड़ा क्वार्टर फाइनल से।
सेमीफाइनल के दौर आज से शुरू होंगे और सात्विक सिराज और अश्विनी की जो जोड़ी, अश्विनी पोनप्पा की जो मिक्स डबल्स की जोड़ी है, वो सेमीफाइनल में आखिरी जो 4 हैं इंडोनेशिया ओपन के जो प्लेयर्स हैं उनमें खेलेंगी। जो 4 जोड़ियां हैं आखिरी उनमें खेलेगी, सेमीफाइनल दौर में खेलेगी। तो जो सिंधु का मैच हुआ था उसमें 13-19 और 13-21 और 9-21 से सिंधु को मैच गंवाना पड़ा। सिंधु ने मैच को हारा है और वो अब क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई हैं। एक खबर और नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से, बर्नले ने लिवरपूल का जो EPL में सफ़र था, 68 मैचेस लगातार उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर जीते थे, उस सफ़र को रोका है और लिवरपूल को 0-1 से हार का सामना करना पड़ा इस मैच में। उसके अलावा बिग बैश लीग के भी आज कुछ मैचेस हैं, 2 मैचेस हैं, कल भी 2 मैचेस हुए थे। तो आज जो 2 मैचेस हैं उनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसमें से जो पहला मैच है उस मैच की डिटेल आपको दिख रही होगी, फ्री पॉट कोड भी आपको दिख रहा है, आप वो यूज़ करके फ्री पॉट जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक मैं आपको स्केड्यूल बता देता हूँ, जो पहला मैच है वो 10:35 पर शुरू होगा और ये मैच होगा मेलबर्न रेनिगेट्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। वहीं दूसरा मैच जो है मेलबर्न स्टार्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में है। तो जल्दी से जाइएगा, इस वीडियो को देखने के बाद प्लेयर्स स्पॉट पर आप अपनी टीम बना लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे और जो पहला मैच है उसमें तो फ्री में आपको एंट्री मिल रही है। जल्दी से जाइए, अपनी टीम बनाइए। साथ में मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है, मुझे आप वहाँ पर फॉलो करके अपने मैसेजेस को छूँ तो वहाँ पर भेज सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।